जय हिंद। मैं हूं बीपीटी वाला। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्लेटफॉर्म बीपीटी वाला पे। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका जरूरी हमारे लाइफ के हर एक पल, हर एक रास्ते पे है। आज हमारे साथ हमारे न्यू गेस्ट हैं जिनका नाम है पंकज जी। ये एक बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि पर्सनालिटी क्या होता है, पर्सनालिटी का डिफिनीशन क्या होता है, अगर किसी का पर्सनालिटी है या नहीं है तो कैसे पता चलेगा किसी का पर्सनालिटी है कि नहीं है। पर्सनालिटी जो होता है अगर किसी का नहीं है तो उस पे हम लोग कैसे काम करेंगे, अपने पर्सनालिटी को हम लोग कैसे इंप्रूव करेंगे, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि जो आप ऐसे टॉपिक को इंट्रोड्यूस किए हैं। पर्सनैलिटी एक ऐसा टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस किए हैं जो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जो इंसान जिस फील्ड में है उसको अपना एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना होता है, उस फील्ड में अपना मौका पर जाने के लिए। ठीक है, देखिए पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति का उसका विशेषता क्या है। ठीक है, और इसमें सबसे पहली बात है कि पर्सनैलिटी जो है, जब अपने लोग बचपन में थे तो क्या सोचते थे कि मतलब कि कोई अच्छा कपड़ा पहना है, कोई देखने में सुंदर है तो अपन ये बोलते थे कि उसका देखो पर्सनैलिटी अच्छा है। लेकिन जो फिलॉसफी, जो साइकोलॉजी अपन पढ़ते हैं उसमें ऐसा नहीं है। उसका जो डिफिनेशन है, उसका टेम्परामेंटल जो डिफिनेशन है, किस प्रोस्पेक्टिव में कैसे वो बोल रहा है उसका अलग है। उसे बहुत सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। तो पर्सनैलिटी का जो होता है ना, रियल मीनिंग जो होता है हमारे लाइफ में, वो फुलफिलमेंट होता है। देखिए, आप जैसे बता रहे थे तो हमारे जैसे गांवों के लोग यही सोचते हैं कि पर्सनालिटी का मतलब है कि कोई भी लड़का अगर बढ़िया जीन्स, बढ़िया टाइट टी शर्ट और तेरे नाम करके अगर बाल झाड़ लिया है तो उसका पर्सनालिटी गुड है। ये बात गांव के लोग की मानसिकता ऐसी है। लेकिन सही में पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप बढ़िया जीन्स पहन लिए, बढ़िया टी शर्ट पहन लिए टाइट एकदम, और तेरे नाम बाल झाड़ के आप रोड पे घूम रहे हैं, उसको हम लोग पर्सनालिटी नहीं बोल देंगे। पर्सनालिटी का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। पर्सनालिटी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी चाल चलन कैसी है, उनका जो स्वभाव है वो कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, इसी को हम लोग पर्सनालिटी बोलते हैं। पर्सनालिटी का एक आधा भी मतलब नहीं। अगर कोई बच्चा अगर पर्सनालिटी अगर मतलब बढ़िया टाइट जीन्स पहन के, टाइट टी शर्ट पहन के, टाइट एकदम बाल काट के, एकदम तेरे नाम करके, एकदम दाढ़ी बनवा के अगर रोड पे चल रहा है, इसका मतलब पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं है। पर्सनालिटी का मतलब क्या है? जिसका स्वभाव अच्छा है, जिसका व्यक्तित्व अच्छा है, जिसका चाल चलन अच्छा है, जिसका रहन सहन अच्छा है, इसी को हम लोग पर्सनालिटी कहते हैं। और सबसे जरूरी चीज, पर्सनालिटी तभी निखरेगा जब किसी भी व्यक्ति के अंदर संस्कार के साथ साथ अध्यात्म होगा, उसी के अंदर पर्सनालिटी निकलेगा। चलिए, सबसे पहले आपसे सवाल है कि पर्सनालिटी क्या होता है। पर्सनैलिटी एक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, मतलब किसी पर्सन में उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, जैसे मान के चलिए किसी पर्सन में उसका, लेकिन हम साइकोलॉजी के हिसाब से उसको हम डिफाइन करें कि मतलब क्या होता है पर्सनैलिटी, तो हम ये देखेंगे उस पर्सन का, लेकिन हम पर्सनैलिटी डिटरमाइन करें, डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका हैबिट क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी एटीट्यूड कैसा है, उसका मतलब इंटरेस्ट क्या है, उसका मैनर ऑफ एक्टिंग क्या है, उसका फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उसका टेम्परामेंटल कैसा है। तो ये सब जो क्राइटेरिया है ना, जो किसी इंसान लगे फुलफिल करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, दिस पर्सन डिजर्व रियल पर्सनैलिटी। चलिए, दूसरा आपसे क्वेश्चन है, अब इसका डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है पर्सनालिटी का? जो इंसान जिस फील्ड में है, जो जहां वर्क कर रहा है, जो अपने फैमिली में है, जो मतलब कहीं भी कुछ काम कर रहा है, तो वो अपना एक पर्सनैलिटी लेके जीता है, वो अपना व्यक्तित्व लेके जीता है। और हर एक इंसान जो उसको पहचानते हैं, उसको याद करते हैं, उसको अपना काम में लेते हैं किसी प्रोस्पेक्टिव में, तो उसका व्यक्तित्व देख के लेते हैं, उसका पर्सनैलिटी देख के लेते हैं। तो हमारे डे टू डे लाइफ में यही इसका इंपॉर्टेंस है कि उसका व्यवहार कैसा है, मतलब किसी इंसान का व्यवहार कैसा है,
उसका मतलब किसी भी चीज को किस तरीके से हैंडल करता है, उसका संस्कार कैसा है, किसके साथ कैसा व्यवहार करता है। तो ये सब चीज में क्या है, ये लेकिन कि कोई इंसान डिजर्व करता है डे टू डे लाइफ में, तो उसका क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है, उसकी क्या होती है, डिमांड होती है, उसकी क्या होती है, रिस्पेक्ट। जैसे तीसरा क्वेश्चन है पर्सनालिटी के टॉपिक से कि नर्सिंग फील्ड जो है, जो कोई भी कोर्स है, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीपीटी हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे बीएमएलटी हो, चाहे बीओटी हो, चाहे बीओटीटी हो, हर एक कोई मेडिकल फील्ड हो, चाहे कोई मैनेजमेंट का फील्ड हो, अगर आप ले दे के चलिए तो हम लोग को पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है पर्सनालिटी के बारे में? हम लोग को कॉलेजों में हम लोग को पर्सनालिटी के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है, और इसका हम लोग के क्या इसका इंपोर्टेंस है कि हम लोग को किसी भी कॉलेज में पर्सनालिटी के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग का भी बीपीटी जैसे हम कर रहे हैं, आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, हमको भी साइकोलॉजी में पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है, और आपको भी नर्सिंग में पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में कुछ बताइए आप दर्शकों को थोड़ा। जब मैंने बीएससी नर्सिंग कोर्स स्टार्ट किया, जब साइकोलॉजी मैंने सब्जेक्ट देखा था, खुद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि मतलब ये मेडिकल फील्ड में ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट थोड़ा सा मुझे ओड लगा था, बट लेकिन आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू डेवलप ए हाउ टू मतलब कोप अप इन। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। बट ये जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, पर्सनैलिटी टॉपिक जो है साइकोलॉजी में जो है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है नर्सिंग फील्ड में। इसके देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि लेकिन किसी का पर्सनैलिटी अच्छा है नर्सिंग फील्ड में, किसी मतलब कोई भी मतलब नर्स है, उनका लेकिन पर्सनैलिटी अच्छा है, तो उसमें ये बेनिफिट हुआ कि वो पेशेंट के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उसका स्वभाव कैसा है, मतलब कोई भी पेशेंट लेकिन क्रिटिकल कंडीशन से है तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे भरोसा जीतना है कि नहीं आप मेरे पास आए हैं तो हम आपको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, उसको एक उम्मीद देना है। लेकिन बहुत सारे मतलब बैड सिचुएशन से गुजरते हैं पेशेंट, उसको क्या होता है, एक उम्मीद देना होता है कि हाँ आप बैड सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, मतलब उसको लड़ने का क्षमता प्रोवाइड करते हैं। ये इसलिए नर्सिंग फील्ड में इसका इंपॉर्टेंस है। देखिए अगर किसी का पर्सनालिटी बढ़िया है, कोई भी डॉक्टर हो, नर्स हो, तो अगर किसी का पर्सनालिटी व्यवहार बढ़िया है तो गांव में लोग नहीं कहते हैं क्या 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 बेटी है ऊपर, इतना बढ़िया संस्कार बा, इतना बढ़िया रहन स्वभाव बा। तो गांव में हम लोग इसको इस भाषा में डिफाइन करते हैं, अगर किसी का पर्सनालिटी बढ़िया है, कोई इसका संस्कार अच्छा है, तो हमारे गांव में कहा जाता है कि बहुत अच्छा लड़की भी है ऊपर, बहुत अच्छा लड़का बा ऊपर, कितना अच्छा मन लगा के पढ़ेला, कितना अच्छा लोग के रिस्पेक्ट करेला। तो वही ना, ठीक इसी तरह हम लोग मेडिकल फील्ड में अगर किसी पेशेंट से हम लोग मिलते हैं तो मिलने के दौरान जो हम लोग तो उनको जो भी काम करना है काम करके हम लोग चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो छाप है, हमारा जो इमेज है, उस पेशेंट के अंदर जो है जाके बैठ जाता है। तो पेशेंट याद करता है कितने बेहतरीन डॉक्टर मिले थे हम लोग को, इतने बढ़िया से हम लोग को इलाज किए, इतना क्या उनका वाणी था, कितने अच्छे बोल रहे थे हम लोग को, कितने हमारे बारे में हम लोग को कितना मतलब केयर कर रहे थे, कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग को डील कर रहे थे, कितना अच्छा बोल रहे थे। तो यही है पर्सनालिटी का मतलब। अब देखिए, अब चौथा क्वेश्चन हमसे है, किसी का पर्सनालिटी अगर खराब है तो पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया जाए, इसका कोई उपाय? इंसान पर्सनालिटी डेवलप चाहता है कि हम अपना पर्सनालिटी अच्छा डेवलप करें। देखिए सबसे पहले है कि जब कोई बच्चा अपने घर में रहता है तो सबसे पहले अपने माता पिता के संस्कार सीखता है। फिर क्या होता है, जब थोड़ा बच्चा बड़े होते हैं तब क्या होता है, इन्वायरमेंट से वो संस्कार सीखते हैं। तो हम तो लेकिन कोई इंसान लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहता है तो सबसे पहले क्या करे कि अपना मतलब जो इसके साथ उसका फ्रेंडशिप देखे कि हम किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, कैसे से दोस्ती कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, मतलब कौन मेरा क्लासमेट है, क्या सही है क्या गलत है, उसको डिफ्रेंशिएट करने का एक कला होना चाहिए। जो इंसान ये चीज कर लेता है उसके अंदर क्या होती है कि नहीं कि हाँ मतलब समझदारी आ जाती है, उसके बाद वो अपना पर्सनैलिटी डेवलप कर पाते हैं कि हाँ मतलब अपने अंदर अच्छा एटीट्यूड डेवलप करना, अपने अंदर अच्छा थिंकिंग डेवलप करना, मतलब कैसे दूसरे के साथ व्यवहार किया जाता है, उसका संस्कार क्या होता है, उसको किसी चीज को वो कैसे सोचता है, ये सब लेकिन कोई इंसान डेवलप कर लेता है तो क्या करता है, वो पर्सनैलिटी क्या होता है उसके अंदर निखरता है। जी, और किसी का पर्सनालिटी नहीं दिख रहा जी, तो उसको क्या क्या बातें को ध्यान रखना चाहिए और कैसे उसका पर्सनालिटी जो है निखरेगा? देखिए सबसे अच्छा इसका उपाय है ना कि मतलब कि कोई इंसान ये चाहता है ना कि पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए तो पहले अपना एक टेम्परामेंटल बिल्डअप कीजिए कि हमेशा चीज को पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव में सोचिए, ठीक है, मतलब उसकी अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाइए।
और है कि मतलब अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए जो आपको हमेशा पॉजिटिव बात बोले, हमेशा मतलब कोई निगेटिविटी से हमेशा दूर रखिए, हमेशा अच्छा सोचिए और अपने मतलब कि जो भी है मतलब अच्छे अच्छे टीचर के संपर्क में रहिए जो आपको हमेशा गाइड कर सके। गांव में कहावत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। ये आप बात जो बोले ना, इससे पर्सनालिटी का हमको लगता है बहुत लेना देना है। ये बात गांव के भी लोग कहते हैं और हमारे ऋषि मुनि भी कह गए हैं, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अगर आप जिस संगत में रहेंगे तो आपको उसके ही अनुकूल आपको गुण आ जाएगा। क्योंकि सड़े हुए फल को अगर हम किसी पेटी में रख देते हैं तो वो जो सड़ा हुआ फल है सब किसी को सड़ा देगा, सारे फल को जो है सड़ा देगा। ठीक वैसे ही अगर हम किसी निगेटिव वाइब वाले बच्चों के साथ रहते हैं या कभी गलत अलबल करने वाले बच्चों के साथ अगर हम लोग रहते हैं तो उसके वजह से जो है हम लोग के वहां के आसपास रहने वाला भी लड़का जो है निगेटिव वाइब से भर जाएगा।